एक छोटे से गांव में बहुत पुराना पोस्ट ऑफिस था जो कई सालों से बंद था। रात होते ही उस पोस्ट ऑफिस में से अजीब तरह की रोशनी निकलती थी। लोगों का कहना था कि वह पोस्ट ऑफिस शापित है। जो कोई भी उसके अंदर जाता है वह वापस कभी नहीं निकलता। एक दिन सरिता का पति महेश अपनी पत्नी के साथ एक शादी में जाकर वापस लौट रहा था। तभी महेश की नजर उस पुराने पोस्ट ऑफिस के ऊपर पड़ती थी जिसमें से अजीब तरह की रोशनी निकल रही थी। अरे सरिता, जरा देखो तो उस पोस्ट ऑफिस के अंदर से कितनी तेज रोशनी आ रही है। जरूर इस पोस्ट ऑफिस में कोई खजाना छुपा होगा जो इतनी तेज रोशनी कर रहा है। मैं आज इसके अंदर जाकर सारा खजाना लेकर वापस आ जाऊंगा। फिर मुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी मती मारी गई है। आज से पहले इस पोस्ट ऑफिस में जो गया वो वापस नहीं आया, और तुम भी जाने की बात कर रहे हो? सरिता अपने पति महेश को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन महेश खजाना लेने की लालच में पोस्ट ऑफिस के अंदर चला जाता है। तभी उस पोस्ट ऑफिस में से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। अरे ये कैसी आवाजें सुनाई पड़ रही हैं? अजी आप कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सरिता पोस्ट ऑफिस के बाहर से महेश को बहुत आवाज लगाती है, लेकिन महेश पोस्ट ऑफिस के बाहर नहीं आता। फिर वह भागकर गांव वालों के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। फिर सब गांव वाले सरिता के साथ पोस्ट ऑफिस आ जाते हैं, लेकिन अब वहां पर कोई हलचल नहीं थी। देखो सरिता भाभी, हमें तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है, और हम में से एक भी गाँव वाला इतनी रात को पोस्ट ऑफिस के अंदर नहीं जाएगा। और पोस्ट ऑफिस का दरवाजा भी तो बंद है। सही कहे तो बढ़िया, रात बहुत हो गई है और हमका भी नींद आवत है, तो हम घर जा रहे हैं। सुबह आकर हम सब देख लेंगे। अरे मेरे पति वहाँ उस पोस्ट ऑफिस में पता नहीं किस हाल में होंगी, और आप लोगों को अपनी नींद की पड़ी है। सरिता गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गांव वाले उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन रात होने पर सरिता फिर से उस पोस्ट ऑफिस के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने पति का इंतजार करने लगती है। तभी उस पोस्ट ऑफिस के अंदर से वही डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई पड़ती है, जैसे कोई किसी को बड़ी बेरहमी से पीट रहा हो। वह फिर से दौड़कर गांव वालों के पास जाती है और गांव के लोग भी अपने हाथ में डंडा लेकर पोस्ट ऑफिस के सामने पहुंच जाते हैं। वे सब देखते हैं पोस्ट ऑफिस के छत पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बैठकर मांस खा रही थी। अरे भागो, अपनी जान बचा के भागो। अरे गांव वालों, यह तो पोस्ट ऑफिस में रहने वाली चुड़ैल है। अगर इसने हमको देख लिया तो हमारी जान नहीं बचेगी, यह हमको जरूर मार डालेगी। अरे भाई, हमें सरिता भाभी की मदद भी तो करनी पड़ेगी। तुम्हें काम क्यों नहीं करते? यहीं से ये डंडा यहीं से खींच के फेंको, जो जाके सीधा चुड़ैल के सर पे लगे। तो क्या पता चुड़ैल गुस्से में आकर पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खोल दे। फिर वे सब भी वैसा ही करते हैं। जैसे ही चुड़ैल के सर पे डंडा पड़ता है, वो गुस्से से गुर्राते हुए पोस्ट ऑफिस के अंदर चली जाती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस का दरवाजा नहीं खुलती और न ही उससे बाहर निकलती है। अरे यह चुड़ैल तो ऐसे दरवाजा नहीं खोलेगी। उसके लिए हम में से कोई एक को पोस्ट ऑफिस के अंदर जाना ही पड़ेगा। फिर दो लोग जाते हैं और पोस्ट ऑफिस के दरवाजे पर डंडे से वार करते हैं, लेकिन दरवाजा अभी बंद था। अरे भाई, यह चुड़ैल तो बहुत जिद्दी है। यह ऐसे तो हमारे हाथ नहीं आने वाली। इसके लिए हम में से किसी एक को इस पोस्ट ऑफिस के अंदर जाना ही पड़ेगा। अरे नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। नहीं तो वो चुड़ैल मुझे खा जाएगी।
फिर गांव के दो लोग जाते हैं और दरवाजे पर डंडे से वार करने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल दरवाजा नहीं खोलती। तो गांव के और लोग और सरिता भी अपने हाथ में डंडा लेकर उसके दरवाजे पर वार करने लगते हैं, लेकिन अचानक ही दरवाजा खुलता है और सब के सब एक साथ उसके अंदर चले जाते हैं और फिर से वह दरवाजा वापस से बंद हो जाता है। लेकिन यह सब घटना पोस्ट ऑफिस से दूर खड़ा एक आदमी देख रहा था। वह जल्दी से भागकर वापस गांव जाता है और गांव वालों से बताता है। अरे गांव वालों, जल्दी से घर से बाहर निकलो, तुम सब कहाँ छुप गए हो? अपने गांव का ऑफिस गांव के कई लोगों को निकल गया है, हमें उसने बचाने के लिए जल्दी वहां पर जाना चाहिए, नहीं तो वो चुड़ैल गांव के सभी लोगों को मार के खा जाएगी। जल्दी बाहर निकलो और चलो मेरे साथ। फिर बाकी के गांव वाले पहले गांव के पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे अपनी सारी समस्या बताते हैं। फिर पंडित जी को साथ लेकर वे सब पोस्ट ऑफिस के सामने पहुंच जाते हैं। अरे चुड़ैल, बाहर निकल, बहुत हो गया तेरा छुपन छुपाई का खेल। आज हम गांव वाले तेरा काम तमाम ही कर देंगे। जल्दी से गांव वालों को वापस कर, नहीं तो हम अभी के अभी इस पोस्ट ऑफिस को जलाकर राख कर देंगे। फिर ना ये पोस्ट ऑफिस रहेगा ना मेरे गांव में तू जैसी चुड़ैल। जल्दी निकल पोस्ट ऑफिस से बाहर, नहीं तो मैं तुझे अभी के अभी यहीं पर भस्म कर दूंगा। पंडित जी के ऐसे बोलने पर चुड़ैल गुस्से में गुर्राते हुए पंडित जी के सामने आ जाती है। अरे वो पंडित, चले जा यहाँ से, ये तुम्हारा पोस्ट ऑफिस नहीं मेरा घर है, और तुम में से एक भी अगर मेरे घर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगी। अरे पंडित, मैंने तेरे गांव के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं सब खुद ब खुद उस पोस्ट ऑफिस में किसी न किसी कारण से बंद हो गए हैं। मैंने उन्हें नहीं पकड़ा और मैं उन्हें आजाद भी नहीं करूंगी। तुझे जो करना है कर ले। अगर तूने मेरे पोस्ट ऑफिस को कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। जब तक चुड़ैल पंडित जी से बात कर रही थी तब तक सरिता चुपके से जाकर पवित्र गंगा जल चुड़ैल के ऊपर डाल देती है। चुड़ैल खुद ब खुद जलने लगती है। जलकर भस्म हो जाता है और वहां पर गांव के जितने लोग कैद थे वे आजाद हो जाते हैं। गांव के सभी लोग सरिता की बहुत तारीफ करते हैं। उन्हें भूतिया पोस्ट ऑफिस से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल